वेलकम टू एमएस मेडिकल स्टडी। आज हम लोग जानेंगे आईसीयू इक्विपमेंट्स, यानी आईसीयू में कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आईसीयू का मतलब क्या होता है। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, इसका डिफिनेशन यह है कि जब किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है तो उसे आईसीयू में रखा जाता है, और जब तक वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते उसे आईसीयू में ही रखा जाता है। आईसीयू में कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो पेशेंट को काफ़ी हेल्पफुल बनाते हैं। ठीक है, अब आईसीयू का जो पहला उपकरण है मल्टीपरा मॉनिटर। ठीक है, इसे हम वाइटल साइन मॉनिटर भी कहते हैं, पेशेंट मॉनिटर भी कह सकते हैं, आईसीयू मॉनिटर भी कह सकते हैं। इसकी सहायता से हम पेशेंट का वाइटल चेक करते रहते हैं। इसमें लगातार देखते रहते हैं कि पेशेंट की वाइटल की क्या कंडीशन है, और इसी के आधार पर डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, जो वाइटल्स मॉनिटर होते हैं उनके अंदर जो साइन होता है ईसीजी, पल्स रेट, SpO2, NIBP, रेस्पिरेशन टेम्परेचर। ठीक है, इसका जो नॉर्मल रेट होता है, हार्ट रेट जो है 60 से 99 पर बीट्स मिनट होना चाहिए। ब्लड जो बीपी है वो 120/80 होना चाहिए। रेस्पिरेशन रेट जो है 12 से 18 होना चाहिए। SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से 100 होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ईसीजी। ठीक है, ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, पल्स रेट जान लेते हैं क्या है। पल्स रेट का मतलब होता है कि पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, यानी हमारा हार्ट एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है यहाँ SpO2। ठीक है, SpO2 का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सेचुरेशन कितनी है, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, अब है NIBP। ठीक है, NIBP का मतलब होता है कि हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। बात करेंगे रेस्पिरेशन का। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पेशेंट एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है या ब्रेथ करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे। इसका मतलब होता है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना है। आईसीयू का जो सेकंड उपकरण है दूसरा, वो है सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी करेंगे। ये एक ऐसे जगह पर लगा होता है जहां डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं और इसे ऑब्जर्व करते रहते हैं। जितने भी आईसीयू में वाइटल्स मॉनिटर होते हैं उनकी एक्टिविटी को दिखाई जाती है, जिससे डॉक्टर एक जगह बैठे बैठे सभी वाइटल को देख सकते हैं और उन्हें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो उपकरण है आपका ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इसके द्वारा पेशेंट के हार्ट को एक्टिविटी का ग्राफ निकाला जाता है और इससे लगातार देखा जाता है। इससे आप जान सकते हैं कि पेशेंट की हार्ट किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, चौथा बात करेंगे। चौथा उपकरण क्या है, वेंटिलेटर। ये हॉस्पिटल के इम्पोर्टेंट उपकरण है। जब पेशेंट सही से सांस नहीं ले पाता है या फिर उसे उसकी रेस्पिरेशन एक्टिविटी सही से नहीं हो पाती है तो उसे इस मशीन के द्वारा सांस दी जाती है, जिसे हम वेंटिलेटर कहते हैं। और पेशेंट की हार्ट सही से काम करता है और दिमाग भी सही से काम करता है, लेकिन वो सांस नहीं ले पाता है तो हम इसे वेंटिलेटर पर रख देते हैं और इससे सांस दिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग पांचवा जो उपकरण है, सिरिंज पंप। ठीक है, यह एक पंप होता है जिसके द्वारा हम पेशेंट को निश्चित मात्रा में मेडिसिन देते हैं। मान लीजिए हमें किसी पेशेंट को एक
घंटे में 1 ml मेडिसिन देनी है, ठीक है। तो उसे इस पंप के द्वारा सेट करके दे सकते हैं, जिसके द्वारा ये सिरिंज धीरे धीरे वर्क करती है और पेशेंट को 1 घंटे में 1 ml या जितने भी मेडिसिन देनी होती है उसे के अनुसार मेडिसिन देती रहती है। छठा जो उपकरण है आपका इन्फ्यूजन पंप, ठीक है। इसे हम वोल्यूमेट्रिक पंप भी कहते हैं। यह एक सिरिंज पंप की तरह होती है, ठीक है, क्योंकि इसका काम भी पेशेंट को एक निश्चित मात्रा में मेडिसिन देना होता है या फिर डिलीवर करना होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन दी जाती है, जैसे 20 ml 30 ml। तो हम इसे पेशेंट के आईवी से जोड़ देते हैं, जहाँ पर पेशेंट को धीरे धीरे मेडिसिन मिलती है, ठीक है। अगला उपकरण है आपका बाईपैप मशीन, ठीक है ना। इसको द्वारा हम मास्क लगाकर पेशेंट को बाहर से सांस देते हैं या फिर उसे ऑक्सीजन देते हैं। अब अगला बात करेंगे 8वां नंबर जो उपकरण है सक्शन मशीन, ठीक है। इसे हम वैक्यूम मशीन भी कहते हैं। इसका यूज पेशेंट के गले या फिर उसके फूड पाइप को साफ करने के लिए किया जाता है। कई बार पेशेंट के गले में या फिर उसके फूड पाइप में खून आ जाता है या फिर कई चीज़ें फंस जाता है, जिसे निकालने के लिए सक्शन मशीन की आवश्यकता होती है। इसके बाद पेशेंट सही से सांस ले पाता है। अगला है आपका 9 नंबर जो उपकरण है फुली ऑटोमेटिक ICU 4 फंक्शन इलेक्ट्रिक बेड, ठीक है। यह एक बेड होता है जिस पे पेशेंट को लेटाया जाता है और ये कुछ इस तरह का बेड होता है जिसमें हम पेशेंट को किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं, यानी कि उसके हेड को ऊपर रख सकते हैं या उसके पैर को ऊपर की तरफ रख सकते हैं, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये ICU में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है क्योंकि हमें उसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। अब बात करेंगे 10वां नंबर जो है आपका पोर्टेबल वेंटिलेटर। यह भी वेंटिलेटर जैसा होता है लेकिन साइज में छोटा होता है, तो हम कभी कभी इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसे हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। कई बार पेशेंट को बाहर सांस देना पड़ता है तो हमें इसे यूज कर लेते हैं, या फिर कभी वेंटिलेटर ख़राब हो जाता है तो हम इस छोटे वेंटिलेटर का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब जो 11 नंबर उपकरण है आपका क्या है पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। इसको द्वारा हम पेशेंट के 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो उसका पल्स रेट और उसका SpO2 देखते हैं, यानी कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है। 12 नंबर जो उपकरण आपका ब्लड वार्मर, ठीक है। ब्लड वार्मर ब्लड होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन उसे हमें पेशेंट को उसके बॉडी के टेम्परेचर पर देना होता है। तो इस मशीन का काम होता है कि वो जो ब्लड होता है उसे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है, जिससे पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला है आपका डेफिब्रिलेटर मशीन, ठीक है। इसे हम डेफिब मशीन भी कहते हैं। जब भी पेशेंट के हार्ट काम करना बंद कर देता है या फिर कार्डिस्ट की कंडीशन में भी मशीन से पेशेंट को शॉक दिया जाता है, जिससे उसका फिर दोबारा से काम करने लगता है, ठीक है। अब जो 14 नंबर जो उपकरण है आपका क्या है ये ABG मशीन। इसे हम आर्टेरियल ब्लड गैस एनालाइजर भी कहते हैं। इसका उपयोग इमरजेंसी में किया जाता है। इसके द्वारा देखते हैं कि हमारा
आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि हम इससे अपना ब्लड के गैसेस देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका 15 नंबर जो उपकरण है आपका क्रैश कार्ट ट्रॉली। ये हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ट्रॉली होती है जिसमें कई सारे मेडिसिन्स रखी होती है। कई बार हमें इमरजेंसी होती है और कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती है जो कि हमें तुरंत चाहिए, तो इससे सभी मेडिसिन्स हमें इस ट्रॉली कैश ट्रॉली में हमें सारी मेडिसिन्स मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में 16 नंबर आपका उपकरण है पोर्टेबल एक्सरे मशीन। ठीक है, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, ये मशीन एक चलती फिरती एक्सरे मशीन होती है। कई बार हमें इमरजेंसी में पेशेंट का एक्सरे लेना होता है, तो इस मशीन को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं और पेशेंट के एक्सरे ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 17 नंबर उपकरण डायलिसिस मशीन। ठीक है, कई बार पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है या वो फिर सही से काम नहीं कर पाती है, तो ऐसे कंडीशन में इस मशीन का उपयोग करते हैं। इससे हम पेशेंट के ब्लड को साफ करते हैं, उसमें टॉक्सिन होते हैं उन सभी को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 18 नंबर जो उपकरण है आपका डीवीटी पंप। ठीक है, इसे हम डीप वेन थर्मोबोसिस कहते हैं। ठीक है, कई बार पेशेंट के वेन में क्लाउड जम जाता है या फिर ब्लड का थक्का जम जाता है, जिसे हम रिमूव करने के लिए इस पंप का उपयोग करते हैं। इस पंप के द्वारा पेशेंट के पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे वो थक्का ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर जो आपका उपकरण है क्या है कलर ड्रॉपर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इसे हम सोनोग्राफी मशीन भी कहते हैं और इसके द्वारा पेशेंट के हार्ट के एक्टिविटी को चेक करते रहते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि उसका ब्लड फ्लो रेट किस तरह से हो रहा है, क्या उसके आर्टरीज और उसकी वेंस में किस तरह ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, अब अगला बात करेंगे IABP मशीन जो 20 नंबर उपकरण है। इसे इंट्रा एरोटिक बैलून पंप भी कहते हैं। ठीक है, जब भी पेशेंट का हार्ट सही से काम नहीं कर पाता है या फिर ब्लड को सही से पंप नहीं कर पाता है, तो इस मशीन का यूज करते हैं। इस मशीन में एक बैलून एक मशीन से जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा पेशेंट के हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, जिससे वो ब्लड को सही से पंप कर पाता है। 21 नंबर जो उपकरण है आपका मेडिकल गैस सप्लाई सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे हॉस्पिटल में। ये आईसीयू में गैस के सप्लाई सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सक्शन मशीन, तो इन सभी पाए जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर इनका यूज करते हैं। ठीक है, अगला हम बात करेंगे 22 नंबर जो उपकरण है स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे कि स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इसके द्वारा हम पेशेंट को बीपी को चेक करते हैं। इसके साथ साथ स्टेथोस्कोप भी रहता है। छोटा एक और है जो 23 नंबर उपकरण है अम्बू बैग। इसके द्वारा पेशेंट को ब्रीथिंग कराते हैं। इससे ब्रीथिंग
कराने में पेशेंट को हेल्प मिलती है। उसके बाद में जो है आपका 24 नंबर उपकरण लेरिंगो एस्कोप, ठीक है। इससे पेशेंट को सांस देने में उपयोग करते हैं जब इमरजेंसी कंडीशन ख़राब रहती है तभी। अगला हम बात करेंगे 25 नंबर उपकरण के बारे में, जो फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इसको द्वारा पेशेंट के पल्स रेट और उसका SpO2 चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में 26 नंबर है आपका नेबुलाइजर। इसे हम पेशेंट को हमें मेडिसिन देनी होती है, तो इसके द्वारा पेशेंट को वाष्प के रूप में मेडिसिन देते हैं। जो आपका 27 नंबर है ये है ग्लूकोमीटर। इसे हम पेशेंट को ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। उसके बाद 28 नंबर आपका उपकरण है नीडल डिस्ट्रॉयर, ठीक है। हमें कोई भी नीडल को डिस्ट्रॉय करना होता है तो इसके लिए इस मशीन का उपयोग करते हैं, जो डिस्ट्रॉयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आईसीयू में जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे भी उपकरण होते हैं जो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक अगला वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।